नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में हम चक्रा हीलिंग और कुंडलिनी शक्ति क्या है इसके रहस्य को जानेंगे। और ये एपिसोड हमारी सीरीज जीवा जागो सत्य की खोज के सीरीज का ही एक हिस्सा है। तो अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने सब एपिसोड देखिए। और अगर आपने पिछले 2 एपिसोड मिस कर दिए हैं तो अभी देख लो, क्योंकि उनमें आपको समझ में आएगा कि चक्र ब्लॉक क्यों होते हैं, उनका क्या असर होता है और जब वो खुलते हैं तो लाइफ कैसे बनती है। आज इस कुंडलिनी शक्ति के एपिसोड में हम सीखेंगे कि चक्र कैसे हील करे, कैसे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करे और उसका क्या असर होता है। सुषुम्ना, ईडा और पिंगला नाड़ी का रहस्य क्या है, कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में क्या होता है, कैसे शिवा और शक्ति का मिलन होता है और आध्यात्मिक गुरु, योगी और साइंस कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्या कहता है। इन सब को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगा पावर विद इन यू 111 टाइप करें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है लेकिन समझ नहीं आता क्या मिसिंग है? बहुत आइडियाज है पर जब एक्शन का टाइम आता है तो एनर्जी डाउन हो जाती है। इमोशंस में इतना उलझ जाते हो कि खुद को भी नहीं समझ पाते। भाई अगर ऐसा है तो आपकी एनर्जी का सिस्टम गड़बड़ है, यानी आपके चक्र ब्लॉक है। अगर ये सब हो रहा है तो भी ठीक है। अगर आप इस नॉलेज को समझ पाओगे और आप एक्शन लोगे तो आप इन सब से ऊपर आ सकते हो। तो दोस्तों अब हम मजेदार अंदाज में समझते हैं कि कैसे हर चक्र को बैलेंस करें, क्या मंत्र बोले, क्या खाए, क्या सोचे और जब चक्र हील हो जाते हैं तो उसके बाद आप कैसा महसूस करेंगे। और दोस्तों एक बार आपके चक्र बैलेंस हो गए तो आप कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागरूक कर सकते हैं, ये सब हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र को हील करने के लिए आप लम बीज का मंत्र जाप करें। शुरुआत में आप 11 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये मंत्र जाप को आप बढ़ाइए। नंगे पांव जमीन पर चले, इसे अर्थिंग भी कहते हैं, ताकि पृथ्वी से एनर्जी मिलती रहे। रेड फूड को खाओ जैसे कि अनार, स्ट्रॉबेरी, टमेटोज, तो इससे आपका मूलाधार चक्र हील होने को मदद होगी। जब मूलाधार चक्र खुलेगा तो सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन महसूस होगी। अब आते हैं दूसरे चक्र पे, स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र क्रिएटिविटी और पैशन का चक्र है और इसे हील करने के लिए आप वम बीज का मंत्र जाप करें। डांसिंग, स्विमिंग, मूवमेंट, ऐसे एनर्जी रिलेटेड हॉबीज को अपनाइए। ऑरेंज फूड खाइए जैसे कि गाजर, संतरा, पपीता, इससे आपका स्वादिष्टान चक्र हील होने को मदद होती है। आप आपकी सोच बदले और मैं अपनी भावनाओं को सहजता से महसूस करता हूँ, ऐसा संकल्प करें। जब यह चक्र खुलेगा तो लाइफ में फ्लो और जॉय अपने आप आएगा। अब आते हैं तीसरे चक्र पे, मणिपुर चक्र। ये कॉन्फिडेंस और विल पावर का चक्र है और इसे हील करने के लिए आप रम बीज का मंत्र जाप करें, सूर्य नमस्कार करें और अग्नि तत्व से जुड़े रहे। येलो फूड खाइए जैसे कि हल्दी, केला, आम, ये फूड आपके मणिपुर चक्र को हील करेंगे। आपकी सोच बदले, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे में एक शक्ति है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये अफर्मेशन कीजिए। जब यह चक्र खुलेगा तो आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। अब आते हैं चौथे चक्र पे, जो कि है अनाहत चक्र। लव एंड कनेक्शन का चक्र है ये चक्र हील करने के लिए आप यम बीज का मंत्र जाप करें। हरी सब्जियां खाएं जैसे कि पालक, मेथी, कैप्सिकम, तुलसी का सेवन कीजिए और माफी मतलब फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद प्रैक्टिस करें। मैं खुश हूँ और मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है और सब अच्छा ही होगा, ऐसे अफर्मेशन किया कीजिए। जब यह चक्र खुलेगा तो दिल हल्का और प्रेम से भरा हुआ महसूस होगा। अब आते हैं पांचवें चक्र पे, विशुद्धि चक्र। ये चक्र कम्युनिकेशन और ट्रूथ का प्रतीक है। तो इसे कैसे हील करें? तो विशुद्धि चक्र को हील करने के लिए आप हम बीज का मंत्र जाप करें। ब्लू कलर के कपड़े पहने, खुले जगह में जाके आप ओपनली बात करने का प्रयास करें, सच्चाई पर चले और आप में जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी क्वालिटीज है, जो भी गुण है, उसे बिना इग्नोर करके खुलेपन से प्रकट करें। जब यह चक्र खुलेगा तो वर्ड्स में एक अलग ही पावर आ जाएगी। आपका स्पीच एकदम कॉन्फिडेंट और क्लियर होगा, जिसे समझने के लिए भी सबको आसानी होगी और आप उनसे दिल से जुड़ पाओगे। अब आते हैं छठे चक्र पे, यह है आज्ञा चक्र। ये चक्र इंट्यूशन और विजन को दर्शाता है और इसे हील करने के लिए आप ओम बीज का मंत्र जाप करें और आप ध्यान, मेडिटेशन करें। आप त्राटक ध्यान भी कर सकते हो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब यह चक्र खुलेगा तो क्लैरिटी और इंसाइट्स बढ़ेगी, इंट्यूशन बढ़ेगा। अब आते हैं सातवें चक्र पे, जो है क्राउन चक्र। यहाँ से डिवाइन कनेक्शन बनता है और ये चक्र हील करने के लिए मौन की साधना करें।
आप आपके थर्ड आई और सहस्त्रहार चक्र पे फोकस करके मेडिटेशन करें। सहस्त्रहार से ऊर्जा आकाश तक लेके जाइए। भगवत गीता और वेदों का अध्ययन कीजिए। आपको पुराना नॉलेज और ये साइंटिफिक नॉलेज, इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखना चालू हो जाएगी। जब यह चक्र खुलेगा तो एनलाइटमेंट, आत्म साक्षात्कार की झलक मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब होता है जब आपके सातों चक्र हील होते हैं। और अब समझते हैं नाड़ियों का खेल। हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती है और वहां से ही आपकी एनर्जी फ्लो होती है और सभी चक्र वहां से ही गुजरते हैं। तो पहली है सुषुम्ना नाड़ी। यह सेंट्रल एनर्जी चैनल है जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के भीतर से गुजरती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यही नाड़ी से सक्रिय होती है। और दूसरी नाड़ी है ईडा नाड़ी। यह बाई तरफ होती है। इट्स ऑन योर लेफ्ट साइड। इट्स कनेक्टेड टू योर मून एनर्जी। यह नाड़ी शांत, ठंडी, इनोवेटिव और इमोशनल एनर्जी को कंट्रोल करती है। और हमारी तीसरी नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी। यह दाहिनी तरफ होती है। इट्स ऑन योर राइट साइड और इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा से कनेक्टेड होती है। यह एक्शन, हीट और फिजिकल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है। जब ईडा और पिंगला बैलेंस होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है। तो अब समझते हैं सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कैसे करें। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। ध्यान में रीढ़ की हड्डी पर फोकस करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें, मेडिटेशन और योगासना से नाड़ियां की सफाई करें। तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो सकती है। देखो दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति कोई सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और गूढ़ ऊर्जा प्रक्रिया है जिसे आज विज्ञान भी मान रहा है। हमारे शरीर में एक सर्पेंट एनर्जी होती है जो मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडली मारकर सोई हुई रहती है। उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब यह जागृत हो जाती है तो एक सर्प की तरह लहराते हुए ऊपर बढ़ती है, हर चक्रों को क्रॉस करती है और धीरे धीरे सहस्त्रहार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, वहां तक पहुंचती है जहां शिव तत्व मतलब प्योर कॉन्शियसनेस स्थित होता है। और जब यह ऊर्जा सहस्त्रहार तक पहुंचती है तो शक्ति मतलब फेमिनाइन एनर्जी और शिव मतलब कॉन्शियसनेस, इन दोनों का मिलन होता है। यही संपूर्णता मतलब वननेस का अनुभव कराती है, जहां इंसान को अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी, गहरी शांति, आनंद और दिव्यता का बोध होता है। यही असली सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन है और इसे आप मोक्ष भी कह सकते हो। आज विज्ञान भी कुंडलिनी जागरण को न्यूरोलॉजिकल और क्वांटम एनर्जी मूवमेंट्स के द्वारा जोड़ता है। आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए। इसका नाम है कुंडलिनी द एनर्जी ऑफ अवेकनिंग। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर रिक स्ट्रसमैन, इनके डीएमटी स्टडीज और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर किए हुए एक्सपेरिमेंट को आप देखिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और दोस्तों, साइंस भी इसे बैकअप करता है। ईईजी और एमआरआई स्कैन से ऊर्जा जागरण के समय न्यूरोलॉजिकल स्पाइक्स देखे गए हैं जो अल्ट्रा हाई गैमा वेव्स और एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। इसे पूरा रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी हकीकत का एक रहस्य है। जो भी इसे समझता है और जागृत करता है वह एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जहाँ केवल प्रेम, शांति और जागरूकता होगी और आपके सारे काम अपने आप हो जाते हैं। आप एक दिव्य पुरुष कहलाते हैं। आप आपके जीवन के सब कार्य एकदम सहजता से करते हैं और आपको पूरा डिवाइन सपोर्ट होता है। आपके हर विश पूरे हो जाएंगे और आप इस लाइफ में कोई गुरु या फिर कोई गाइड बन सकते हो। तो दोस्तों, ध्यान दो, साधना करो और इस शक्ति को पहचानो, क्योंकि पावर इज विद इन यू। इसीलिए इस शक्ति को जगाना जरूरी है, क्योंकि ये शक्ति जग जाएगी तो अपने आप भी जग जाओगे और आपका जीवन कुछ अलग ही होगा। तो दोस्तों, चक्र बस फैंसी शब्द नहीं है, ये लाइफ का असली पावर सिस्टम है। जब ये बैलेंस में होते हैं तो लाइफ स्मूथ चलती है, वरना हर चीज उलझ जाती है। अगर असली गहराई समझनी है तो लास्ट 2 एपिसोड और ये एपिसोड जरूर देखो, तो बात गहराई में समझ आएगी। सो हियर इज द क्विक समरी। मूलाधार चक्र हमें कहता है कि जमीन से जुड़ो, डर हटाओ और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी झटका तुम्हें हिला ना सके। बी स्टेबल इन एवरी सिचुएशन। स्वादिष्ठान चक्र हमें कहता है कि पानी की तरह बहो, महसूस करो, जिंदगी को खुलकर जियो, क्रिएटिव बनो, तभी असली रंग में खिलोगे। मणिपुर चक्र हमें कहता है अपनी शक्ति को पहचानो, अपने हुनर को तराशो, सूरज की तरह चमको और ऐसे चमको कि दुनिया खुद रोशनी लेने तुम्हारे पास आए। अनाहत चक्र हमें कहता है कि दिल खोलो, प्रेम से बहो,
नेचर से कनेक्ट हो जाओ, प्यार से इस दुनिया को देखो, क्योंकि असली ताकत दिमाग में नहीं दिल में होती है। लव हैज ऑल द आंसर्स। विशुद्धि चक्र हमें कहता है, सच बोलो, खुद के स्किल को प्रकट करो, आवाज उठाओ और अपने शब्दों से और कार्य से इस दुनिया को हिला दो। आज्ञा चक्र हमें कहता है कि भ्रम छोड़ो, सच्चाई देखो, क्योंकि असली गेम आंखों से नहीं अंतर्दृष्टि से समझ में आता है। इंट्यूशन की पावर को समझो। सहस्राहार चक्र हमें कहता है, सब कुछ छोड़ो, खुद में डूबो और उस शांति को पाओ जहां सिर्फ तुम और ब्रह्मांड एक हो। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो, बस उसके साथ एक हो जाओ और उस सत्यता का, उस सच का अनुभव ले लो। तो दोस्तों, ये चक्र तुम्हारी लाइफ की चाबी है। जब ये सही होंगे तो जिंदगी फ्लो में होगी, वरना टेंशन बनी रहेगी। तो समझो, अपनाओ और अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ, क्योंकि पावर इज विद इन यू। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हो तो कोई भी गुरुकुल ज्वाइन कीजिए और उनसे सीखिए, तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। खुद ही कुछ करने को जाओगे तो बीच में कहाँ पे अटक जाओगे और फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एक्टिवेशन के जो भी मेडिटेशंस है या जो भी प्रक्रिया है, वो आप किसी गुरुकुल से सीखिए। देखो दोस्तों, बात एकदम सिंपल है। कुंडलिनी शक्ति को आपको मूलधारा से लेके सहस्राहारा तक लेके जाना है, क्योंकि शिव जी तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब शिवा और शक्ति का मिलन होगा तभी आपको वो आत्म साक्षात्कार क्या है, तब वो एनलाइटमेंट क्या है, उसका अनुभव होगा। उससे पहले आप बस मन बुद्धि शरीर में ही अटके रहोगे और आपको इस ऊपर के ज्ञान का पता ही नहीं चलेगा। तो अब समझते हैं कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में क्या होता है। अब इमेजिन करो कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्जिंग में लगाते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक वैसे ही जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह पूरे बॉडी को एनर्जी भेजती है, जिससे शरीर में और आपके माइंड में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम में हाई वोल्टेज एनर्जी बहने लगी हो, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट महसूस होगी, जैसे कोई करंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। ध्यान के दौरान आपको दिव्य अनुभव हो सकते हैं। आपका डीएनए और आपकी सेल्स पूरे के पूरे अपग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा एंड्रॉइड और एप्पल अपग्रेड होता है और उसमें नए फीचर्स आ जाते हैं। सेम आपके बॉडी और माइंड के साथ होता है और आप एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाते हो। वो अपने आप होता है, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं होती है। आपके लाइफ का कंट्रोल शिव शक्ति ने ले लिया है और वो आपसे जो करवाना है वो करा देंगे और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब समझते हैं कुंडलिनी जागरण के अनुभव। तो हमारे सद्गुरु कहते हैं, अगर कुंडलिनी शक्ति सही गाइडेंस से जागे तो यह आपके लाइफ में सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारी एनर्जी सेंटर्स मतलब चक्र हमारे थॉट्स और फीलिंग से जुड़े होते हैं। सो यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। और जब आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं तो आपकी लाइफ आप चाहिए वैसे बना सकते हो। और मैं ये खुद मानता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति को अगर आपको समझना है और आपको चक्रास को महसूस करने हैं तो आप शुरुआत बीज मंत्र से कीजिए और आपके माइंड और बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी आप बीज मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपको उस चक्रा पे एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी और आप जितना उस वाइब्रेशन के साथ रुकोगे और उसको अनुभव करोगे, उतनी आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती रहेगी। और कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे एक्टिवेट होती है तो आपको बीच बीच में थोड़े बहुत अनुभव आते रहेंगे। और कुंडलिनी शक्ति एक ही बार एक्टिवेट होती है ऐसा नहीं होता है, वो एक्टिवेट होती रहती है। आप आपकी साधनाएं करते रहे, बीज मंत्र का जाप करते रहे और गुरु के ज्ञान को समझते रहे, आपकी अवेकनिंग होती रहेगी। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत बार ध्यान साधना से ये एक बार में ही हो सकती है और इसका कुछ सही या गलत आंसर्स नहीं है। ये हर एक के एक्सपीरियंस के ऊपर और उसके अनुभवों के ऊपर और उसके योग साधना के ऊपर निर्भर करता है। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत और आपकी साधना और आपकी जो भी प्रैक्टिसेस है वो करते रहिए और इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे बीज मंत्र का जाप करते रहिए और आपको ये अनुभव आ जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं आते तब तक आप ये बातें सच है क्या झूठ है, इसमें ही आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारा नॉलेज आपको YouTube पे मिल जाएगा, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे गुरुज है जो ये सिखा रहे हैं। तो बिना कोई हेसिटेशन से ये नॉलेज को अपनाइए, इसे समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों, मेरे ये 3 वीडियो आप बार बार देखते रहिए, नोट्स लेते रहिए और अपने एनर्जी पे काम करते रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मेरे चैनल पावर विद इन यू 111 को सब्सक्राइब करें।
आपके जो भी सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर पावर विद इन यू 111 लिखिए, ताकि मुझे पता चलता है कि आप ये कंटेंट देख रहे हो और आपकी जागृति हो रही है, आपको नई बातें समझ में आ रही है, आप नए कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो। और अगर आप ये बातें नहीं समझ रहे हो तो भी ठीक है, आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ये पूरा चेतना के लेवल पे होता है और जैसे आपकी चेतना की लेवल बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव आते रहेंगे और वो अनुभव आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए। आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी अनुभव है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग माई जीवा जागो सत्य की खोज। इसके हर एक एपिसोड में आपको कुछ गहरा ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान को आप प्रैक्टिकली अपना सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, उसको अनुभव कीजिए, उसको आपके जीवन में उतारिए, तभी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। इस ट्रांजिशन पीरियड में आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगा। अगले 2 से 3 सालों में ये सब नॉलेज बहुत ज़्यादा ऊपर आने वाला है। अगर अभी से ही आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो तो अगले 2-3 साल में आप आपके लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जाओगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे ही आपके चक्रास हील होते हैं, आपकी नाड़ी शुद्ध होती है, आपका विचार करने का तरीका बदल जाता है, आपकी भावनाएं बदल जाती है, आपकी एक्शंस बदल जाती है और आपकी लाइफ बदल जाती है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम माया के ऊपर बात करेंगे कि ये इल्यूजन क्या है, ये माया असली में क्या है और इसे प्रैक्टिकली कैसे समझे और कैसे इसके ऊपर आके इस माया जाल को समझ के जीवन जिए, ताकि हमें पता लगे कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। कौन सी चीजें हैं जो हमें माया में अटका के रख रही है और कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम माया के ऊपर से देख सकते हैं और हम कुछ अलग कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।